नमस्कार ऑल ऑफ यू, कैसे हैं आप लोग। आज की इंग्लिश की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिंथेसिस। बोर्ड एग्जाम्स में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और किस तरीके से आपको उनको राइट आंसर लिखना है। सिंथेसिस के साथ साथ हम थोड़ा सा ये भी देखेंगे कि आपके टोटल ग्रामर में जो टॉपिक्स हैं वो कितने कितने नंबर के। एक बार थोड़ा सा अपन नज़र मार देते हैं, उसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। तो जहाँ तक हमारे सिलेबस 2025-26 की बात है इंग्लिश ग्रामर में, तो आपके इंग्लिश ग्रामर में जो टॉपिक है उसमें पहला टॉपिक है कंडीशनल सेंटेंसेस। पहले यहाँ पर क्लॉजेस था, तो क्लॉजेस को हटा करके कंडीशनल सेंटेंसेस का टॉपिक नया डाला गया है। ये 2 नंबर का आपके आएगा। उसके बाद अगला टॉपिक है वो है सिंथेसिस, जो हम आज पढ़ने वाले हैं, और ये टॉपिक भी आपका रहेगा 2 नंबर का। कम से कम समय में कैसे हम 2 में से 2 पूरे नंबर प्राप्त करेंगे, इस पर हमारा पूरा फोकस रहेगा। तीसरा हमारा टॉपिक है वो है फ्रेजल वर्ब, और फ्रेजल वर्ब में भी आपके फिक्स्ड 7 फ्रेजल वर्ब है। ब्रेक, ब्रिंग, कैरी, कम, गेट, पुट और टर्न, और ये आपका 3 नंबर का प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। और चौथा टॉपिक है कंजंक्शंस, जिसमें से भी 3 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आज की हमारी जो क्लास है उसमें हम करेंगे सिंथेसिस। सिंथेसिस में एक्चुअली 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें एक नया सेंटेंस बनाना पड़ता है। सबसे पहले आप ये समझिए कि सिंथेसिस का मतलब क्या है। सिंथेसिस कहते किससे हैं? तो सिंथेसिस का मतलब होता है बच्चों संश्लेषण करना। संश्लेषण करना यानी जोड़ना, है ना। सिंथेसिस का मतलब होता है संश्लेषण या फिर जोड़ना। क्या जोड़ना? 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके हमें एक नया सेंटेंस बनाना। आपको एग्जाम में, है ना, मैं आपको दिखाता हूं, जैसे इस तरीके से आपके एग्जाम में प्रश्न आएंगे। एग्जाम में आपके जो प्रश्न आएंगे वो इस तरीके से आएंगे कि फॉर एग्जाम्पल आपके यहाँ पे लिखा हुआ है कंबाइन ईच सेट ऑफ सेंटेंसेस इनटू वन सेंटेंस एज डायरेक्टेड। जैसा कि निर्देश दिया गया है, इस निर्देश के अनुसार आपको इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बनाना है। यहां पे लिखा हुआ है कि आपको इंफिनिटिव का यूज करना है। इंफिनिटिव का यूज करते हुए आपको इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है। और यहां लिखा हुआ है यूज पार्टिसिपल्स। पार्टिसिपल का यूज करते हुए आपको इन 2 सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो इस तरीके से एग्जाम में आएंगे तो हमें यही नियमों को ध्यान में रख करके हमें कम से कम समय में इन सवालों को राइट करके और उसका आंसर हमें ढूंढना है। तो देखो, सरल भाषा में अगर हम कहें तो सिंथेसिस का अर्थ होता है जोड़ना, टू ज्वाइन। क्या जोड़ना? 2 अलग अलग सेंटेंसेस को जोड़ना है, हमें एक बनाना है। कैसे जोड़ना है वो निर्देश रहेंगे, उसके हिसाब से हम जोड़ेंगे। जब हम 2 या 2 से ज्यादा सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके मिला करके एक नया सेंटेंस बनाते हैं, तो वो जो सेंटेंस होगा वो सिंथेसिस कहलाता है। और इस सिंथेसिस के तहत जो सेंटेंस बनेगा, अगला सेंटेंस, वो 3 प्रकार के हो सकते हैं। अब वो 3 प्रकार के कौन कौन से हो सकते हैं? वो 3 प्रकार के सेंटेंस ये हो सकते हैं, या तो वो सिंपल सेंटेंस हो सकता है, 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके हम एक नया सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, या फिर वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो सकता है, जो 2 सिंपल सेंटेंसेस को हम जोड़ेंगे। और जोड़ेंगे कैसे? जैसा निर्देश रहेगा वैसे, तो वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन सकता है। और तीसरा जो सेंटेंस बनेगा वो कंपाउंड सेंटेंस हो सकता है कि वो कंपाउंड सेंटेंस बने। अब आप लोग में से कुछ बच्चे ये पूछ सकते हैं कि सर हमें ये क्यों पढ़ना है, हम क्यों पढ़ते हैं सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस? हमें तो ऐसा आएगा ही नहीं एग्जाम में, हमें तो डायरेक्ट निर्देश होगा कि आपको इसका यूज करना है। तो बिल्कुल हम उसी पर जा रहे हैं, बिल्कुल हम वही कर रहे हैं। लेकिन कई बार ये भी आता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाइए, कंपाउंड सेंटेंस बनाइए। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से वर्ड से जोड़ेंगे तब वो कॉम्प्लेक्स बनेगा और किससे जोड़ेंगे तब वो कंपाउंड बनेगा। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है। और सिंपल कैसे बनेगा, ओके। अब देखो, अब हम एक एक करके इनके रूल्स और इनके एग्जांपल्स को समझते हैं और सीधे परीक्षा में आने वाले प्रश्नों के हिसाब से हम आगे करने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले अगर हम बात करें, सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है कंबाइनिंग इनटू अ सिंपल सेंटेंस। आपको 2 सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। अब इसमें एग्जाम में सबसे ज्यादा यही प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान देना। और इसका पहला जो नियम है, फर्स्ट जो रूल है वो है रूल फर्स्ट यूजिंग पार्टिसिपल। अब देखो,
पार्टिसिपल का प्रयोग करके, पार्टिसिपल का प्रयोग करके हम किस तरीके से दो सेंटेंसेस को जोड़ेंगे। अभी यहां पर आप देखो कि जो बोर्ड का पेपर है ना, इस बार बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है, उस मॉडल पेपर में आप यहां पे देख रहे हो कि दो एक सेंटेंस दिया है, द मंकी जंप्ड ही रैन अवे। दो सेंटेंस हैं, एक पहला और एक दूसरा दूसरा और इसको हमें पार्टिसिपल का यूज करते हुए जोड़ना है। तो यही नियम हम सबसे पहले सीख रहे हैं, ठीक है ना। फिक्स जो नियम है बिल्कुल वही बताऊंगा और आपके एग्जाम में वो राइट हो जाएगा। आपको बस ये ध्यान रखना है कि हम कैसे पार्टिसिपल का यूज करते हैं। तो पहली बात तो ध्यान दो, क्या है पहला प्रश्न, पार्टिसिपल का यूज हम कहां करते हैं कि यह यूज तब होता है जब सब्जेक्ट एक ही हो और एक काम के बाद दूसरा काम हो, यानी हमारा सब्जेक्ट एक होना चाहिए, तभी हम पार्टिसिपल का यूज कर सकते हैं। एक्चुअली पार्टिसिपल होता क्या, पहले ये भी तो समझना पड़ेगा ना, जिनको पता है, लेकिन कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको ये भी नहीं पता हो। तो वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, उस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगा देते हैं तो वो जो फॉर्म बनेगी वो पार्टिसिपल कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए हो गया है हमारा जैसे फॉर एग्जाम्पल बाय, BUY, बाय, तो इसमें आईएनजी जोड़ दिया तो हो गया बाइंग, खरीद करके। ओके, जैसे ईट तो ईटिंग, तो आईएनजी लगा देना है फर्स्ट फॉर्म में, तो वो क्या हो जाएगा, पार्टिसिपल। तो एक वर्ब में हम मेन वर्ब को हम पार्टिसिपल बनाएंगे। एक एग्जांपल देखो, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, तब आपको बोर्ड का वो जो एग्जांपल है वो भी समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, ही सा अ लायन, उसने एक लायन देखा, एंड ही रैन अवे, वो भाग गया। तो सब्जेक्ट देखो ही और सब्जेक्ट ही, यानी दोनों सेंटेंसेस का सब्जेक्ट एक ही है। हमारा नियम क्या कहता है कि पार्टिसिपल का यूज हम वहां करेंगे जब सब्जेक्ट जो है वो क्या हो, एक ही हो, और एक ही सब्जेक्ट, पहले एक काम होगा उसके बाद दूसरा काम होगा। तो यहां क्या काम हो रहा है, उसने लॉयन को देखा और तब वो भाग गया, तो उसके बाद दूसरा काम हुआ है। उसने शेर देखा और वो शेर देख करके भाग गया। तो अब हम इसका सिंथेसिस बनाएंगे, हम इसको पार्टिसिपल के माध्यम से जोड़ेंगे। तो हमने लिखा सीइंग अ लायन ही रैन अवे, एक लॉयन देख करके वो जो है वो भाग गया। तो ये सीइंग जो है ना, ये पार्टिसिपल हो गया बच्चों, ध्यान देना, सीइंग अ लॉयन ही रैन अवे। आया समझ में। अब हमने यहां पर सॉ को सींग में बदल दिया। सॉ को सींग में कैसे बदला, इसको भी ध्यान दो। ये जो सा है ना, सा, इसको इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है SEE, उसकी सेकंड फॉर्म होती है सा और थर्ड फॉर्म होती है सीन। ये आपको फॉर्म में भी तो पता होनी चाहिए ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट फॉर्म में ही आईएनजी लगता है तभी पार्टिसिपल बनता है। हालांकि पार्टिसिपल भी प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, पास्ट पार्टिसिपल होता है, परफेक्ट पार्टिसिपल होता है, पर फिलहाल हम प्रेजेंट पार्टिसिपल, आगे वाले पार्टिसिपल कब यूज होते हैं वो भी हम देख लेंगे। पर फिलहाल हमें यह ध्यान देना है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हम आईएनजी लगाते हैं तो वो पार्टिसिपल बन जाता है। तो इस सब्जेक्ट को थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, मेन वर्ब पे जाएंगे। सा की फर्स्ट फॉर्म हो गई सी, तो सीइंग अ लॉयन, इतना लिखने के बाद फिर पीछे वाला हमने यूं का यूं उतार दिया। ये हमारा एक सिंपल सेंटेंस हो गया और इस तरीके से आपको एग्जाम में भी जोड़ना है। अभी जो है ना, आप जैसे ये जो सेंटेंस है, इसी रूल को फॉलो करते हुए आप ये वाला सेंटेंस जोड़ करके कमेंट बॉक्स में लिखो, ताकि मुझे पता चलेगा कि आप लोगों को नियम समझ में आया कि नहीं आया। ये जो है ना, द मंकी जंप्ड ही रैन अवे, अब यहां पे ये इसको जोड़ना है कि वो आपका नियम या लागू होता है कि नहीं होता। अगर होता है तो आप लोग इसे करके मुझे बताइएगा। आगे बढ़ते हैं, देखो दूसरा हमारा रूल, दूसरा नियम क्या कहता है, बाय यूजिंग इंफिनिटिव, हमें इंफिनिटिव का यूज करके दो सेंटेंसेस को जोड़ करके एक बनाना है। हम इस नियम को समझें उससे पहले एक बार फिर से बोर्ड ने जो मॉडल पेपर जारी किया है थोड़ा सा उस पर नजर डालते हैं। यहां पे क्या कहा है बोर्ड ने, यूज इंफिनिटिव, इंफिनिटिव का यूज करते हुए आपको इन दोनों सेंटेंसेस को जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। इसीलिए जो नियम बता रहा हूं ना, वो परफेक्ट नियम है, सीधा सीधा एग्जाम में उसी में से प्रश्न आपका आने वाला है। इसीलिए समझ लीजिए नियमों को। अगर समझ में नहीं आता है तो आप फिर से कमेंट कर दीजिए। हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करिए। सुबह मॉर्निंग में 6:30 बजे हमारी इंग्लिश कंपलसरी की लाइव क्लास होती है। पर डे हम इंग्लिश कंपलसरी पढ़ते हैं। शाम को हमारी 8 बजे लाइव क्लास होती है। इसके अलावा सुबह 7 बजे हमारी रिकॉर्डेड आपको एक क्लास मिलती है हिंदी कंपलसरी की। शाम को इंग्लिश की क्लास मिलती है, हिंदी साहित्य की क्लास मिलती है, मोटिवेशनल क्लासेस आपको मिलती हैं। हर टाइप की क्लास आपके लिए हम अवेलेबल
कराते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट रूल पर, और अभी हम करने वाले हैं इन्फिनेटिव। अब ध्यान देना, इन्फिनेटिव किसे कहते हैं, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे अगर टू लगा दिया तो वो इन्फिनेटिव हो जाता है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे क्या लगाना है बच्चों, टू लगाना है। इसे टू इन्फिनेटिव कहते हैं, इसे टू इन्फिनेटिव कहते हैं। यानी इसे टू इन्फिनेटिव और एक विदाउट टू इन्फिनेटिव भी होता है। तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से पहले टू लगा दिया, वो इन्फिनेटिव हो गया। एक एग्जांपल हम करते हैं, लेकिन पहले समझो, इसका प्रयोग तब करें जब सेंटेंस में कोई उद्देश्य या कारण बताया गया हो। अब देखो, ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन मेहनत करता है। ही वांट्स टू पास द एग्जाम, क्यों करता है, क्योंकि वो परीक्षा पास करना चाहता है। तो कारण बताया है ना कि वो ऐसा क्यों करता है, तो इससे हम इस प्रकार जोड़ेंगे। किससे जोड़ेंगे, इन्फिनेटिव से जोड़ेंगे। इन्फिनेटिव क्या होता है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हमें टू लगाना है। तो यहां देखो, ही वर्क्स हार्ड, यहां तो हमने पूरा का पूरा लिखा ही वर्क्स हार्ड, क्यों, तो अब हम यहां से ही को हटा देंगे, ये ही हम दोबारा नहीं लिखेंगे और यहां लिखेंगे हार्ड टू, और टू के बाद वर्ब की क्या आएगा, फर्स्ट फॉर्म, तो टू ही टू पास, ये वांट्स भी हटा देंगे और सीधा आएगा टू पास द एग्जाम। मतलब ये है कि इतना हटा देना है, बस इतना हटा देना है, फुल स्टॉप हटा देना है, बाकी पूरा सेंटेंस उतार देना है। ये हो गया आपका टू इन्फिनेटिव के द्वारा दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करना। अब देखो नेक्स्ट, ये तो हमारे दो नियम हुए। अगर आपने इन दो नियमों को बच्चों अच्छी तरह से याद कर लिया तो आपका 100% दोनों में से दोनों सवाल राइट हो जाएंगे, क्योंकि दो प्रश्न आएंगे एक एक नंबर का। लेकिन कभी अगर और कोई पूछा गया तो इसका एक और नियम है, एक और रूल है, उसको भी जरा हम याद कर लेते हैं, और वो रूल है यूजिंग टू, टू डॉट डॉट डॉट, बीच में एक शब्द हमें लगाना पड़ेगा, उसके बाद फिर टू। देखो इसका प्रयोग कब करते हैं कि जब सेंटेंस में किसी कमजोरी या नेगेटिव सेंस की बात की गई हो तो वहां पर फिर टू का प्रयोग करते हैं। एक एग्जांपल देखते हैं, ही इज वेरी वीक, वो बहुत ज्यादा कमजोर है। एंड लिखा ही कैन नॉट वॉक, वो नहीं चल सकता। वो क्यों नहीं चल सकता, क्योंकि वो कमजोर है। अब यहां पे बात क्या है, उसकी कमजोरी की बात हो रही है, उसकी वीकनेस की बात हो रही है। मतलब वो इतना ज्यादा, हम इसको है ना दूसरे तरीके से हम इसे इस प्रकार कहेंगे कि वो इतना ज्यादा कमजोर है कि वो चल नहीं सकता। ये एक सेंटेंस बना दिया हमने, तो हम सिंथेसिस करेंगे इसका, ही इज टू वीक। ये जो वेरी है ना, वेरी, इस वेरी की जगह हमने लगा दिया टू। ही इज टू वीक। अब यहां पे ही इज टू वीक, अब इसको हटा देंगे डॉट को, और इसको ही को हटा देंगे और कैन नॉट को हटा देंगे, और सीधा हम यहां पे लिखेंगे टू और फिर हम लिखेंगे वॉक। इस तरीके से जोड़ना है। देखो पहली बार अगर समझ में नहीं आ रहा है तो अभ्यास करना पड़ेगा, बट रोज रोज आप मेरे साथ अभ्यास करेंगे, आप खुद भी अगर अभ्यास करेंगे तो आपके सेंटेंस राइट हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में कोई भी आपका डाउट पूछ लीजिए, सेंटेंस पूछ लीजिए, मैं आपको रिप्लाई दूंगा, या फिर आप हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करिए। तो लाइव क्लास में जो भी आपके डाउट है ना, हम डायरेक्ट उसी समय आपका हल कर देंगे। तो लाइव क्लास होती है हमारी सुबह। यहां देखो वेरी की जगह टू आया और दूसरे वाक्य को जोड़ते समय टू वॉक जो है वो हमने लगा दिया। अब देखो आगे क्या होता है कि आगे जो है कि ये तो हमने सिंपल सेंटेंस की बात करी है। अब हमारा पार्ट टू है, इस पार्ट टू में हम क्या करेंगे, इस पार्ट टू में बच्चों हम जो है वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। अभी हमने सिंपल सेंटेंस बनाया है, अब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे, उसके बाद फिर हम कंपाउंड सेंटेंस बनाएंगे। तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के दौरान हमें किन किन का यूज करना है, और कंपाउंड सेंटेंस बनाने के दौरान हमें और किन किन चीजों का यूज करना है। आप मुझे बताइए ये क्लास आपको कैसी लगी है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी तो जरूर बताना, और लिखना कि सर नेक्स्ट क्लास, है ना, आप लिखिए कि सर नेक्स्ट टॉपिक भी करा दीजिए, कमेंट करिए तो मैं नेक्स्ट टॉपिक करा दूंगा। और एक निवेदन आपसे रहेगा, इस वीडियो को हाइप करना है, ज्यादा से ज्यादा हाइप करिए। जितना ज्यादा हाइप करेंगे उतनी ही ज्यादा मैं आपके लिए और क्लासें ला पाऊंगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है, आपका पैसा नहीं लगेगा, ध्यान रखना, कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलेगा। और लाइव क्लास जरूर ज्वाइन करिए। हिंदी कंपलसरी के लिए, इंग्लिश कंपलसरी के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, हिंदी साहित्य, ज्योग्राफी, ऑल सब्जेक्ट्स के लिए आपको इसी प्रकार की हमारी बेस्ट टू बेस्ट क्लासें मिलती रहेगी। और पूरे ग्रामर को हम कवर करने वाले हैं, 10 में से 10 नंबर आपके ग्रामर में बिल्कुल आएंगे अगर हमारी सारी क्लासें अटेंड करते हैं तो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।